नमस्कार। सत्य सनातन की आज की कड़ी में मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ त्योहार डिजाइन किए गए थे वो कोई सिस्टम बहुत हाईली साइंटिफिक था। जिन्होंने भी हमारे बड़ों ने, पुराने ऋषि मुनि जो हमारे नॉलेजेबल थे, उन्होंने जो त्योहारों को डिजाइन किया था उसके पीछे रीजन था कि इसको मेल करेगा, इसको फीमेल करेगी, चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया जाएगा, फिर खाना खाना है। बिकॉज उन्हें उन प्लैनेट्स की एनर्जी का हमारी बॉडी के ऊपर असर पता था। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे करवा चौथ होती है या ऐसे त्योहार जिसमें हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, उसके पीछे भी कंप्लीट साइंस थी। जो मून है वो साइकिल्स को कंट्रोल करता है फीमेल की बॉडी में, फीमेल हॉर्मोन्स को। वो जो शांत पार्ट है उसको संभालता है। तो जो सन है वो मेल हॉर्मोन्स को गवर्न करता है। ये रोन है। सन को पिता भी कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है, और धरती को शीतलता चांद से मिलती है। आप देखिए तो जब मून फुल होता है तो धरती पे टाइड्स भी आती हैं, बड़ी टाइड्स भी तभी आती हैं। तो हमारे अंदर का जो वाटर तत्व है, एलिमेंट है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मून। और हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है एक फीमेल की बॉडी के साइकिल्स को, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर गवर्न बाय मून। मून का भी एक साइकिल होता है, वो भी घटता बढ़ता है, उसमें फर्क आता है पूरे महीने में। वैसे ही फीमेल के साइकिल्स में भी फर्क आता है। और हमारे हॉर्मोन्स को, क्योंकि उसके साथ में गवर्न होते हैं फीमेल हॉर्मोन्स मेनली, तो हमारा जो मूड स्विंग है फीमेल्स का, वो भी आप देखेंगे पूरे महीने में ऊपर नीचे मूड चलता है, एक सा नहीं रहता। मेल्स का आप देखेंगे तो एक से स्टेबल मूड रहेगा। फीमेल हॉर्मोन्स उनमें भी है लेकिन वो नेग्लिजिबल है। फीमेल को मेनली फीमेल हॉर्मोन्स गवर्न कर रहे हैं, तो वो असर भी उनके ऊपर ज्यादा होता है मून के साइकिल से। तो स्विंग्स होते हैं महीने में, कभी इरिटेबल हो जाएंगे, कभी शांत है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, अलग अलग तरह के स्विंग्स। तो ये बहुत साइंटिफिक था। तो अब क्या होता है, मून की लाइट जो होती है वो हार्मोन्स को बैलेंस भी करती है। अब आजकल के घरों में, हमारे यहाँ पे सब में छत के अंदर है हम, हमारा मून से एक्सपोजर भी कम है, तो आप देखो कि फीमेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो पहले ही जो त्योहार थे, जैसे करवा चौथ, वो एक सिस्टमैटिक था। तो आप देखिए हमेशा फुल मून के पास आते थे, फुल मून के आसपास में, उसके 2-3 दिनों में। तो उसमें है ना, आप पूरे दिन भूखे रहते हो और फिर बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देते हो और खाना खाते हो। तो व्हेन यू आर हंग्री फॉर द होल डे, तो आपकी बॉडी को जो मिलता है बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारी स्किन बहुत बड़ा एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है। जब आप भूखे रहकर आप मून लाइट में एक्सपोज होते थे चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, तो वो जो लाइट है उसकी जो रेडिएशन है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वो आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करती थी। इसलिए ये सिस्टम बना हुआ था और इट वाज सो साइंटिफिक। और अगर आप वैसे भी देखें तो जैसे बड़ी उम्र की जो लेडीज हो जाती हैं, जिनके साइकिल्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे उनके मूड स्विंग्स मेनोपॉज के साथ साथ में बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद में भी होते हैं। वो भी यही है ना कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना नक्षत्र बदलता है। तो जो भी आपके लिए फेवरेबल नक्षत्र नहीं, उन दिनों में आप नेगेटिव हो जाते हो। फिर 2-3 दिन बाद, 2-2.5 दिन बाद में आप देखोगे फिर ठीक हो गई, अरे मेरा मूड तो बहुत खराब था, अब तो मेरा मूड ठीक है। क्योंकि वो 2 दिन आपको गवर्न वहां से प्लानिट कर रहे हैं। वो 2-2.5 दिन आप निकालिए, तीसरे दिन तक आप फिर चेंज हो जाते हो। तो फीमेल प्रकृति की बहुत खूबसूरत क्रिएशन है। चंद्रमा से लिंक है, धरती से लिंक है। लव योरसेल्फ। स्विंग्स, मूड स्विंग्स भी आते हैं तो उन्हें देखो यार, यू आर डिजाइंड फॉर दैट, क्योंकि आप ही उससे वेयर कर सकते थे। थैंक यू।